हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 6 से एग्जाम्पल 15 करेंगे। देयर आर 2401 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। किसी स्कूल के अंदर 2401 स्टूडेंट्स हैं। पीटी टीचर वांट्स देम टू स्टैंड इन रोज एंड कॉलम्स सच दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। पीटी टीचर उन बच्चों को रोज और कॉलम्स में खड़ा करना चाहता है और इस तरह से खड़ा करना चाहता है कि नंबर ऑफ रोज बराबर होंगी नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो फाइंड द नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज बताइए कितनी बनेंगी। पहले तो ये जो टीचर है, पीटी टीचर, इन बच्चों को जिस तरह से खड़ा करना चाहता है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। बच्चे हैं कुछ, जितनी रोज बनेंगी उतने ही कॉलम बनने चाहिए। इस बात का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, अगर 3 रोज हैं तो ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। अगर 3 रो हैं तो कॉलम भी 3 ही बनने चाहिए। बच्चों को इस तरह से खड़ा करना है। अब यहाँ पे मैंने 3 रोज बनाई है तो 3 ही कॉलम बनेंगे। तो पहली रो के अंदर 3 बच्चे हो गए, दूसरी रो के अंदर 3 बच्चे हो गए और तीसरी रो के अंदर 3 बच्चे हो गए। तो जब रो 3 बनेंगी तो कॉलम भी 3 इसी तरह से बने। तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। तो ये एक आपका स्क्वायर बन जाता है। ये बन गया ना स्क्वायर। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 और 3 3 हो गया है 9। तो बिना काउंट के ही हमें पता चल गया कि इस तरह के अरेंजमेंट में 9 बच्चे हैं। तो यहाँ पे 9 बच्चों को रो और कॉलम जब इक्वल रखी हैं तो इस तरह से अरेंज किया गया है। तो रो भी 3 आई है और कॉलम भी 3 आए हैं। अब क्वेश्चन के अंदर जो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो है 2401। तो ये जो 2401 बच्चे हैं इनको भी इसी तरह से खड़ा करना है कि जितनी रोज बननी है कॉलम भी उतने ही बनने चाहिए। अगर 5 रो बनेगी तो हर कॉलम के अंदर, हर रो के अंदर 5 ही बच्चे होंगे। इस तरह का अरेंजमेंट यहाँ पे रखना है। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे बराबर रहेंगे, इक्वली तो रहेंगे ना। उन्हें हम x मान लेते हैं। तो लेट नंबर ऑफ रोज बी x, ये x मान लिया। देन नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ जो कॉलम्स है वो भी x ही हो जाएंगे। ये आप यहां इस एग्जांपल से समझ ही गए। अब रोज और कॉलम्स जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, जैसे कि यहां पे 9 आ गए। इसी कंडीशन का हम यहां पे यूज करेंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हो जाएगा नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी x मल्टीप्लाई x। और x इंटू एक्स क्या हो गया? x का स्क्वायर। तो x स्क्वायर जो है ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अब हम लगा देंगे यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये जो x स्क्वायर है ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें बुक में दे रखे हैं 2401। अब यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है। x निकलते ही हमें यह पता चल जाएगा कि रो कितनी है, जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम भी हैं। तो x निकालने के लिए हमें 2401 का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर नंबर है ना, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो सिर्फ x की वैल्यू आ जाएगी। तो 2401 इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं हम डिवीजन मेथड से। तो 2401 पीछे से पेयर बनाते हैं 2-2 डिजिट्स का। ये मैंने बनाया पेयर, मैंने यहाँ पे पेयर बनाया। पहला जो इधर का पेयर है वो 24 है, इसमें 24 लिखा हुआ है। इसके नीचे मुझे एक स्क्वायर नंबर लिखना है। तो 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 4 4 जार 16, 5 5 जार 25। तो 25 तो बड़ा है, इससे जस्ट पहला है 16 और ये बनता है 4 4 जार पे। तो यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, 4 4 जार 16। माइनस किया तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। 24 में से 16 माइनस किया तो 8 आ गया। अब ऊपर से पूरा सेट उतरता है तो ये 01 उतर गया, ये 801 बन गया। अब इधर क्या करना होता है कि जो नंबर होता है ना यहाँ पे, उसमें उसी के वंस प्लेस को जोड़ना होता है। तो नंबर तो यहाँ 4 ही है, 4 में वंस प्लेस भी 4 ही है, 4 में 4 ऐड करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा। अभी यहाँ पे और यहाँ पे हमको एक सेम नंबर लेना होता है। अगर मैं यहाँ 1 लूंगा तो 81 बन जाएगा। 81 को फिर 1 से ही मल्टीप्लाई करना है।
अगर मैं यहाँ 2 लूँगा तो 82 बन जाएगा, तो 82 को फिर 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर क्या लेना है वो डिपेंड करता है ये नंबर आपके पास क्या है। यहाँ पे 801 लिखा हुआ है, तो कुछ इस तरह का नंबर लेंगे ताकि मल्टीप्लाई होकर 801 आ जाए। वो हम कैसे आइडिया लगाते हैं, वो हम ऐसे आइडिया लगा लेंगे कि 1 प्लेस पर 1 कब आता है, जब 1 की 1 से मल्टीप्लाई होती है तो 1 आता है, या फिर 9 की 9 से मल्टीप्लाई होती है तो 9 9 are 81, तो 1s में 1s प्लेस पे 1 आ जाता है। तो यानी कि यहाँ पे 9 लगाने से अगर मैं 9 लगा देता हूँ तो 89 हो जाएगा, और 89 की 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 9 are 81, तो पीछे तो 1 आएगा ही आएगा। तो मैं 9 से ट्राई कर लेता हूँ पहले इसको रफ में। 89 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 9 are 81 और ये 8 आ गया। 8 9 are 72, 72 में 8 जोड़ा तो ये 80 आ गया। तो मेरी बात पूरी पूरी बन रही है 9 के ऊपर। तो यहाँ 9 और यहाँ 9, 89 9 are 801। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर था इसलिए पूरा हो गया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। अब ये जो 49 आया है यही है आपके x की वैल्यू। 2401 का स्क्वायर रूट है, ये 49 है और ये x की वैल्यू है। और x क्या है आपके, नंबर ऑफ रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स है, क्योंकि ये तो बराबर थे। हमसे जो पूछा है हम वो लिख देंगे, फाइंड द नंबर ऑफ रोज। तो आंसर लिख देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 49। अगर हमसे कॉलम भी पूछा होता तो वो भी लिख देते हैं हम, देयरफॉर नंबर ऑफ कॉलम्स इज ऑल्सो 49। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।